नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, इस समय मेरे साथ नायब तहसीलदार रजत सोनी जी हैं और रजत सोनी सागर में पदस्थ हैं। अभी इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की है। इन्होंने पीएससी की परीक्षा में जिला अधिकारी का पद पाया है। तो नायब तहसीलदार से ये ऊंचा पद है और जिले में केवल एक ही पद होता है। लेकिन इस कहानी के पीछे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक फिल्म आई है 12th फेल, और आपने उसमें एक अधिकारी के संघर्ष की कहानी देखी है। ऐसी ही कहानी रजत सोनी की भी है कि उन्हें कई किस्म की जो दिव्यांगताएं हैं वो उनसे घिरे हुए हैं। चलने में भी मुश्किल है, आंखों में भी कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं। तो इन सब से घिरे हुए रजत लेकिन हौसला नहीं हारते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया वो अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने अपनी जो आकांक्षाएं हैं, अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। रजत जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी सारी दिव्यांगताओं के बीच जी आपने किस तरीके से अपने जीवन के सपने बुने और आपने बचपन में क्या सोचा और आज कहाँ पहुंचे? जी सर, जिस प्रकार आपने कहा कि चुनौतियां और संघर्ष तो कई प्रकार के रहे, परंतु उनको किसी भी चुनौती को या संघर्ष ना मानते हुए उस पे बस निरंतर आगे चलते रहे। और इसमें जो सबसे प्रेरणादायक रहे वो मेरे पिताजी के द्वारा जिला पंचायत में आने वाले अधिकारियों से भेंट कराना रहा। वहीं से सिविल सेवा में आने का एक जो सपना था वो बना और फिर उसकी ओर निरंतर प्रयास करते रहे। फिर मैंने 2014 में सर्वप्रथम सऊदा राय शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्य किया और सेवा में रहते हुए भी मैंने 3 पीएससीयां में योगदान दिया। इसके पहले मैंने 2013 में साक्षात्कार दिया, फिर 2017 में साक्षात्कार और फिर अंतिम में 2018 में साक्षात्कार के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ। और 2019 में फिर डिप्टी कलेक्टर का जो एक मूल सपना था उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे, परंतु 2019 की परीक्षा के माध्यम से मुझे जिला अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग का पद मिला हुआ है। और अभी मेरे प्रयास जारी हैं और मैं 2021 और 2022 की परीक्षा में भी निरंतर भागीदारी कर रहा हूं और अपने डिप्टी कलेक्टर के पद को पाने के लिए प्रयासरत हूँ। सपना आपका डिप्टी कलेक्टर बनने का है जी। तो अभी जो आपको मिला है इसके लिए जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये जिला अधिकारी के लिए, तो ये कब मिलना है, किस तरीके से मिलेगा और क्या आयोजन होने वाला है इसका? सर, ये 25 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रविंद्र भवन भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे विशेष आमंत्रण है और मेरा जो संघर्ष रहा है उसकी कहानी को भी वहां रविंद्र भवन में दिखाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। क्या रैंक आई अभी आपकी जो जिला अधिकारी का पोस्ट? सर, मेरी स्वयं की कैटेगरी में दूसरे नंबर पर अंक आए हुए हैं और मेरी जो मुझे पद प्राप्त हुआ दूसरे नंबर का पद है। जैसे हम जानना चाहें कि आपकी जो दुश्वारियां रही, आपके संघर्ष की जो कहानी रही वो क्या थी, तो किस तरीके से आप पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से इसको बांटेंगे? जी सर, संघर्ष तो कई प्रकार से रहा। चलने फिरने में भी समस्या रही, देखने में भी कुछ समस्या रही और इन सबके साथ नायब तहसीलदार जैसे चुनौतीपूर्ण पद पर रहते हुए भी अध्ययन को और सेवा को दोनों को एक साथ करने की भी एक नई चुनौती सामने आई, परंतु मैंने दोनों के समन्वय के साथ और पारिवारिक सहयोग के साथ, जिसमें पहले मेरी सिस्टर थी दीपमाला सोनी, उनने योगदान दिया और फिर विवाह के उपरांत बैजंती सोनी मेरी वाइफ हैं, उनके सहयोग से और परिवार के सभी लोगों के सहयोग से इस पद को मैं प्राप्त कर सका। अभी तक जो आपने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, तो जिस तरीके से ये जो दिव्यांगता है इसी को लेके आपने कई सुधार करवाए आयोग से कह के, तो वो किस तरह के सुधार थे जिन्हें आपने करवाया और आज दिव्यांग जो परीक्षार्थी होते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा आप करा पाए? सर, 2013 के पहले आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे पर सिर्फ 20 मिनट और मुख्य परीक्षा में सिर्फ 30 मिनट दिए जाते थे,
लेकिन मैंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का जो सर्कुलर है उससे निरंतर आयोग से पत्राचार किया और आयोग ने भी मुझे फिर उसका रिप्लाई किया और इस समय को बढ़ा के प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे पर 40 मिनट और मुख्य परीक्षा में 3 घंटे पर 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया। साथ ही सहलेखक की योग्यता है उसमें भी सुधार हुआ। पहले आयोग सिर्फ 12वीं पास को अलाउ करता था, जिसमें उसने सुधार करते हुए स्नातक के अंतिम वर्ष के लिए भी मान्य किया और साथ ही दिव्यांगजनों के लिए एक अनुकूल वातावरण नहीं होता था, उन्हें तीसरी मंजिल पर या कहीं भी परीक्षा देने के लिए बैठा दिया जाता था। अब पृथक से ग्राउंड फ्लोर पर बैठाने की व्यवस्था है, जिसका उल्लेख आयोग ने अपने आवेदन पत्र में भी किया हुआ है। जी, आपने जो सफलता हासिल की, लेकिन आप जब नायब तहसीलदार हैं, उसका काम करते हैं, तो इस दौरान भी आपके कई काम ऐसे रहे जिनके वजह से आपको कई किस्म के सम्मान मिले। तो वो कौन कौन से सम्मान मिले और किन क्षेत्रों में आपने बेहतर काम किया? जी सर, मैं विशेष तौर पर सागर जिले में सीएम हेल्पलाइन के लिए, सीएम के डिस्पोजल के लिए जाना जाता हूं और मैं अपने तहसील की सर्वाधिक सीएम हेल्पलाइन का निराकरण कराता हूं। इसके अतिरिक्त जब मैं न्यायालय में रहा तो मैंने अपने नामांतरण और बंटवारे के सभी प्रकरणों को भी 80% तक डिस्पोजल किया और इसके लिए मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2019 में राष्ट्रीय दिव्यांगता पुरस्कार दिया गया। अभी 6 माह पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह द्वारा समाज रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उसके पहले माननीय अभय दरे जी द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। जी, अब आप आगे क्या, ये तो आपने जो सफलता थी वो हासिल की, लेकिन आगे आप जो आगे जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कि क्या सपना अभी आपका बाकी है और उसे कैसे पूरा करेंगे इन चुनौतियों के बीच? जी सर, चुनौतियों को तो मैं बीच में रोड़ा नहीं मानता और उससे पार पाके मैं आदिम जाति कल्याण विभाग में जा रहा हूं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जिला संयोजक के तौर पे मैं अपने जो विभाग की सभी योजनाएं हैं उनका उचित तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में क्रियान्वयन करवाऊं और अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं के लिए उनके वेलफेयर और कल्याण के लिए कार्य करूं। और इसके अतिरिक्त मेरा जो लक्ष्य है उपजिलाधीश पद के लिए, उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं, जिसके लिए मेरा 2021 में साक्षात्कार और 2022 की परीक्षा में मुख्य परीक्षा अभी मैंने दी हुई है। मैं आपसे एक ऐसे संदेश की अपेक्षा करता हूं कि आप सामान्य लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपने एक लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन के पद से शुरुआत की थी और आप जिला अधिकारी की पोस्ट तक पहुंचे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि दुनिया बहुत कठिन है, पढ़ाई बहुत कठिन है, बहुत सारी ऐसी बातें? सर, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जीवन में चुनौतियां तो आती ही रहेंगी, उनसे पार पाके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है और एक पद को या एक सफलता को प्राप्त करने के बाद रुक जाना नहीं, अपितु निरंतर प्रयास करना ही जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। मैंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए भी साक्षात्कार दिया और मैं अब द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी के लिए भी साक्षात्कार दे रहा हूँ। आपने हमसे बात की, न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपकी पिताश्री और आपकी धर्मपत्नी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आपने जो संघर्ष किया, उन्होंने देखा तो वो किस तरीके से आपके संघर्ष को देखते हैं। आप रजत जी की अर्धांगिनी हैं, आप बताइए कि आप उन्हें देख रही हैं तो किस तरीके का व्यक्ति पाती हैं उन्हें, और आपने भी खुद सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो किस तरीके से उनकी सफलता में आपने योगदान दिया? सबसे पहले तो मैं उनको एक आइडियल पर्सन मानती हूँ, जो अपने माता पिता के साथ में अपने भाई बहन, पत्नी, बच्ची और साथ ही अपनी जॉब है उसमें भी जो गरीब लोग रहते हैं, जैसे विधवाएं रहती हैं, तो उनके लिए भी विशेष योगदान देते हैं। विधवा हैं, गरीब बच्चे हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए ये जो योजनाएं चल रही हैं उनका विशेष प्रोत्साहन करते हैं, उन तक उस योजना का लाभ पहुंचाते हैं। जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, गरीब हैं, उनके लिए विशेष सहयोग रहता है। जैसे सीएम हेल्पलाइन रहती है, उसमें बहुत से गरीब जन रहते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। बहुत से अधिकारी रहते हैं, उनको फोर्स क्लोज कर देते हैं, लेकिन ये उनसे संपर्क करके उनकी मतलब 100%
उनकी कहीं ना समस्या का कहीं निराकरण करते हैं। एक जो दिव्यांगता होती है जी। वो बड़ी चुनौती होती है। आप क्या देखती हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, और आप को क्या लगता है कि उनकी जो मेहनत है वो और लोगों से कितनी भिन्न है? और लोगों से थोड़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, लेकिन ये जो कठिनाई है वो स्वयं के लिए है, वो कभी दूसरों पर हावी नहीं होती। जैसे नौकरी है जो अपना है, पूरा दायित्व 100% निभाते हैं, चाहे पारिवारिक हो, चाहे जॉब हो, चाहे सोशल सर्विस हो, जो भी हो 100% करते हैं। तो कैसा लगता है आपको उनका पूरा? प्राउड फील होता है बहुत ही ज़्यादा कि वो हमारे जीवन साथी है और मैं उनके साथ में उनका सहयोग कर रही हूँ, उसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। जी, बहुत। रमेश जी, जो रजत हैं आपके बेटे, आप उनको देखते हैं तो बचपन से काफ़ी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, लेकिन आज जहाँ पहुँच गए हैं और अभी आगे उनके जो सपने हैं, कैसे देखते हैं आप उनको? अब वो तो निरंतर अपनी प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, और जितना सहयोग हम लोगों से होता है उतना हम लोग उनका सहयोग करते हैं। कुछ दायरा भी रहता है कि सीमित सहयोग के बाद भी वो इतने तरक्की कर चुके हैं, क्योंकि हम भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी थे और इतना भरा पूरा परिवार, सबकी जिम्मेदारी निभाते हुए भी इनका कुछ ध्यान तो रखा है, फिर भी हो सकता है कुछ कमी रह गई है हमसे। इतनी दिव्यांगता के बाद इतनी सफलता पाना, हाँ, मुश्किलों के बाद, जी, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब भी हमने अपने यहाँ जिला पंचायत में IAS अधिकारी ज्यादा रहे हैं, उनसे मिलवाया है, तो उनने भी इनकी तारीफ की है और दूसरों को मिसाल पेश की है। बड़ी मीटिंग में सभी जिलाधिकारी को कहा है कि देखो भाई कितनी तरक्की कर गए हैं, आप लोग तो जरा सी बात पे बहाना बताते हो। ऐसा सभी IAS ने इनके उसको मुलाकात में कहा है। मतलब इतनी दिव्यांगता के बाद भी कभी काम में कोई कमी नहीं आई जी, उन्होंने भरी मीटिंग में सभी लोगों से कहा है जी। और मैं आपसे सबसे आखिर में पूछूंगा कि आप क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए? जी, मेरा बेटा बहुत मतलब मेहनती है, बहुत उसने बचपन से ही मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, और उसका हमेशा यही प्रयास रहा है कि मैं आगे से आगे बढ़ूं और बड़ा अधिकारी बनूं जी। उसमें मैंने बचपन से भी उसे मतलब सहयोग दिया और उसके आगे बढ़ने में सहायता करी मैंने पूरी अपनी। आज जहाँ पहुँचे हैं कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है सर। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।